हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु क्लास 9 का प्रश्नोत्तर। सो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी मेरे न्यू नोटिफिकेशन आए मेरे चैनल पे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए स्थानों के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा इसमें होती है सिलचर, चेरापूंजी या माशिनराम, गुवाहाटी। तो गाइज़, इसमें हमने पढ़ा था कि माशिनराम जो है बिल्कुल सही, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको लू कहा जाता है। जब गर्मी के मौसम में हवा बहती है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो आपने कई छोटे छोटे क्लास में भी पढ़ा है कि उसे लू कहते हैं। तो अगर आपके डेफिनेशन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लू किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम लू कहते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदान, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिमी का मानसून। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में? तो हमने पढ़ा था कि जून के प्रारंभ में, मतलब कि उसके शुरू में ही 1 जून से हमारे भारत के मानसून का आगमन होता है। ठीक है ना। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो इसमें गर्म दिन एवं ठंडी रातें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अक्षांश, देशांतर, स्थान की ऊंचाई, पवन दाब, महासागरीय धारा, समुद्र से दूरी तथा उसके भौतिक संरचना आदि तत्वों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना। सो इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? सो गाइस, ये 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये ज़रूर आपको लर्न करना है। ये सब आप 2-3 बार पढ़ोगे, या आप पूरी चैप्टर को 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा बढ़िया से। सो मानसून पवनें प्रायः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तरी तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती है। ठीक है। और उसकी जो उपमहाद्वीप में हिमालय की श्रृंखलाएं होती हैं, वो उपस्थित होने के कारण उसके पवने के लगभग 2 से 5 माह तक इस क्षेत्र में अपने प्रभाव में लेती है। ठीक है। और सारे वातावरण को वर्ष में बना देती है, मतलब कि वर्षा से पूरा वो हो जाता है, तो उसे ही वर्ष में कहते हैं। अतः यही कारण है कि भारतीय जलवायु की मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा गाइज। अगर आपको कोई और भी चैप्टर करवाना है तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में आपको बताया है कि मैं सिर्फ 9th क्लास की जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं सिर्फ वही कराती हूँ। तो 9th क्लास में अगर आपको कुछ भी, मतलब कि कोई टॉपिक को लेके आपको कोई डाउट वगैरह हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको उसकी भी सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी।
सो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? तो तापमान की दृष्टि में भारत के थार मरुस्थल का दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ दूर दूर तक रेत का विस्तार है। दिन के समय रेत एक गर्म हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट पर दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण वर्षा होती है। जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? जेठ धाराएं ये एक संकरी पट्टी से स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं का पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है, जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्षों हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ